लियाए फुरमान इशारतें सो नासुती क्यों समझाए। मार्फत अरस अजिम में ए पुल सराते अटकाए, ए पुल सराते अटकाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। खुलासा ग्रंथ प्रकरण दूसरा, चौपाई नंबर 56 को हमने उच्चारण किया। लियाए फुरमान इशारतें इतथे। मोहम्मद नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत में पहुंचे और उन्होंने खुदा से, उनके भाषा से खुदा से बात करके खुदा से बात करके 90,000 हरफ सुने और उसमें से 30,000 हरफ कुरान में रखे। उसमें 30,000 शरीयत और तरीकत, कर्म और उपासना की बातें की और हकीकत का 30,000 में खुदा आने की बात कही। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर इशारतें, बातें हैं। इशारा किस विषय में? इशारा वो स्वयं खुदा आने की और खुदा के साथ उनके आत्माएं मोमिन आने की और आने का समय उनके जाने के 1000 साल बाद। ये इशारा की बात है। सो बोले कि सो नासुती क्यों समझा है? नासुती मतलब जीव सृष्टि। जीव सृष्टि मतलब जब अक्षरातीत परब्रह्म का आदेश हुआ तो अक्षर ब्रह्म स्वप्न में गए और नारायण बन गए। उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोला। एक ओम बहुश्याम बोलने पर सारी सृष्टि हो गई जड़ चेतन की। उसमें से चेतन जो हुआ उसको बोलते हैं नासुती, जीव। वो क्यों समझेंगे इशारा की बातें? मार्फत अरस अजिम में, ये जो अरस अजिम के जो मार्फत है, अरस अजिम परम धाम, अरस मतलब धाम, अजिम मतलब सर्वोत्तम, सर्वोत्तम धाम यानी परम धाम के मार्फत। मार्फत क्या है? अक्षराते श्री राजी महाराज के हृदय की बातें मार्फत, राजी महाराज के आनंद स्वरूप श्यामा जी मार्फत, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ मार्फत, और वहाँ प्रेम संवाद होना मार्फत, राजी के हृदय में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊं ये मार्फत, अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम दिखाऊं ये मार्फत। ये सारी बातें मार्फत की है। थोड़ा बहुत संकेत परम धाम के विषय में कुरान में है, वो हकीकत। ईश करब्द करके कुरान में आया है, वो हकीकत है। अब प्राण जी महाप्रभु यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पहले से ही बता रहे थे परम धाम के विषय में। तो जैसे प्राण जी को कुरान देखने की मौका मिली या कुछ थोड़ा बहुत संकेत मिला तो दानी ने पूरी तरह अरबी फारसी वाला ज्ञान देवनागरी लिपि में सनंद ग्रंथ में मिला। सनंद ग्रंथ में जब मिला करके जब आया तो फिर उन्होंने उसके भाषा से कायम मुल्ला जैसे लालदासी महाराज स्वयं कुरान के अरबी फारसी के ज्ञाता थे, तो उन्होंने हदीसों को खोल के देखा, कुरान को देखा, तो वहाँ पर कायम मुल्ला जैसे जो कुरान के ज्ञानी है उसको पैसा दे करके ट्रांसलेशन करने लगाया। तो पता चला वहाँ परम धाम की सांकेतिक भाषा को प्रमाण के रूप में ब्रह्मात्माओं के लेके ले आया है। तो बोल रहे हैं ये मार्फत जो अरश अजिम की है, ये स्वप्न के जीव सृष्टि
नासुती नहीं समझेंगे, क्योंकि ये पुलस्सरात है, अटकाए। ये जो है ना सृष्टि संचालन हेतु कर्मकांड है, उसमें अटक गए हैं। सृष्टि संचालन हेतु आत्मा को श्री चढ़ाने के लिए उपासना है, जो वैकुंठ मलकुति की विषय है, इसमें अटक गए हैं। और आगे ब्रह्म निरूपण के लिए गए तो ब्रह्म साकार निराकार, इसमें अटक गए हैं। इसलिए जीव सृष्टि स्वप्निक सृष्टि में ही अटक गए हैं। और कुरान का जो सांकेतिक है वो मार्फती है, जो ब्रह्मात्मा ही समझ सकते हैं। इसलिए ये ब्रह्मात्मा के लिए चिट्ठी है, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे भागवत हो। चिट्ठी उनको परब्रह्म ने भेजा है। इस तरह से समझने की कोशिश करें। चौपाई नंबर 57 में जाहिर लिखी के प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। कहाँ? कुरान में क्या लिखा है? आदम की सब औलाद पूजे हवाए लिखा है। आदम की सब औलाद, आदम मतलब आदि मानव, सृष्टि के शुरू की औलाद, वंशज, सृष्टि, सब पूजे हवाएं। पूजे हवाएं मतलब निराकार। ये लोग ब्रह्म को निराकार मानेंगे और निराकार ब्रह्म को पूजेंगे करके कुरान में आदम का औलाद हवा को पूजेंगे करके लिखा हुआ है। तो प्राणा जी बोल रहे हैं, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो तारतम दिए थे, अर्थात सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज ने जब तारतम दे करके बताए थे कि ये खेल की रचना अक्षर ब्रह्म का सपना से हुआ है और सपना आने के लिए निद्रा चाहिए, वो नीत का आवरण ही मोह अज्ञान भरमाना है। तो उनसे निद्रा अज्ञान से या माया से उत्पन्न जीव जो है उसका जहाँ उत्पत्ति की तरफ जाएंगे, ये तो उनका उत्पत्ति तो निद्रा है, अज्ञान है। उसको मोह माया भी लिखा हुआ है। तो प्राण जी बोल रहे हैं ये ठीक ही बोल रहे हैं। साकार से आगे जाएंगे तो निराकार में पहुंचेंगे, इसलिए उनका ब्रह्म निराकारी मानेंगे वो, क्योंकि उनकी उत्पत्ति निद्रा से हुई है। सपना के जीव के लिए, मेरे सपना में जो जीव है उसका उत्पत्ति मेरे ऊपर निद्रा का आवरण था। निद्रा का आवरण से मैं सपना में गया और मैंने एक ओम बहुश्याम बोला तो बहुत मिल गए। इसलिए उनका जो है उत्पत्ति निद्रा है, इसलिए वो ब्रह्म को क्या बोलेंगे? निराकार बोलेंगे और स्वयं साकार हो जाएंगे, हैं? लेकिन मैं जो सपना देखने वाला दृष्टा हूँ, मैं जब जग जाता हूँ तो मेरे साक्षात स्वरूप में मैं जग जाता हूँ। इसी तरह अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं तो अक्षर ब्रह्म साकार है, शुद्ध साकार, और उनका भी मूल स्वरूप अक्षरातीत, वो तो शुद्ध साकार है ही। इसीलिए अब निराकार कहाँ से आया? राजी महाराज ने अक्षर के ऊपर डाली फरामोशी से जो सृष्टि बनी, तो अब अक्षर के ऊपर क्या हुआ? फरामोशी आया, निद्रा आया, उससे नारायण हो गए। अब अक्षर जो नारायण देख रहे हैं अपने सपना, वो वापस आएंगे अपनी जागृत में, वो तो शुद्ध सागर में खड़े हो जाएंगे, अव्याकृत ब्रह्म में वापस। लेकिन नारायण से उत्पन्न जो है उसका तो अस्तित्व निराकारी। मोहम्मद साहब ने पहले ही बोला था, ये आदम आदि नारायण से उत्पन्न जो जीव है, आदम आदि नारायण, उनके भाषा में सृष्टि का महामानव आदि नारायण, वही उनका आदम है सृष्टि के हिसाब से शुरू। और उसका औलाद वंशज जो है जीव सृष्टि, वो हवा को पूजेंगे करके कुरान में पहले लिखा था। अच्छा, तो फिर आगे मोहम्मद बोलते हैं कि ये मैंने नहीं कहा, ये खुदा ने मेरे को कहा था कि ऐसा होता है।
तो खासी मोहम्मद का टीचिंग में क्या हवा है, निराकार है ब्रह्म? बोले एक मोहम्मद कहे मैं पहुंच गया। प्राणनाथ जी बोलते हैं एक मोहम्मद ही उस 1.25 पैगंबरों में से मूसा, दाऊद, ईसा, इन लोगों ने बहुत कुछ, जैसे ईसा ने बाइबल में फादर करके बोला, मेरा पिता भूल के बोला, और एक ब्रह्म की बात मूसा ने भी किया। तो कुछ कुछ है ब्रह्म को साकार मानने वाले ये पैगंबरों में से। लेकिन मैं इस तरह से नासुत मलकुल जबरुत लाउद हाउद गया। उसके बाद खुदा को जुल्फेकार देखा और उन्होंने मुझे इस तरह से हरफ सुनाया। इस तरह से कंक्रीट बात करने वाले पैगंबरों में अंतिम पैगंबर मोहम्मद ही हुए। और मोहम्मद मतलब मुस्तफ़ा, उसके जीव वजूद का नाम। लेकिन पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास होता है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा की जो अलादीनी शक्ति का कुछ अंश जो है उनके अंदर होकर के परमधाम की बातें की थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं मोहम्मदी शक्ति। लेकिन वो मोहम्मद की शक्ति अब मुस्तफ़ा में आया तो नाम मोहम्मद पड़ गया। पानी का ग्लास जैसा मोहम्मद का ग्लास हो गया वो, अर्थात वो ब्रह्म शक्ति हुआ। तो इन्होंने कुरान में परमात्मा का सूरत निराकार नहीं बताया, उनका स्वरूप है ऐसा बोला। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं एक मोहम्मद कहे मैं पहुंचिया, नूर पारा सूरत खुदाए। नूर अक्षर ब्रह्म के पार में स्वरूप खुदा, खुदा का स्वरूप मैंने नूर के उस पार, अक्षर ब्रह्म के उस पार मैंने देखा करके। ये जो पैगंबरों के लाइन में मोहम्मद ने ऐसा बोला। एक जायर लिखी आदम की सब औलाद पूजे हवाएं, एक मोहम्मद कहे मैं पहुंचिया, नूर पार सूरत खुदा है। इसका मतलब 1.25 पैगंबरों में से प्रत्यक्ष खुदा का दर्शन करने वाले मोहम्मद आए। ये हुआ मोहम्मद का पोर्शन। अब यही चौपाई से हम स्पष्टीकरण करें। इधर वैदिक परंपरा में 88,000 ऋषि महर्षि और 24 अवतार भी है। उन सब में ब्रह्म को ऋषियों के मुखारबिंद से वो अपौरुषीय ग्रंथ माना जाता है। कोई व्यक्ति ने दिया हुआ नहीं, ठीक है, अपौरुषीय मान ले। वहाँ कहीं कहीं है अक्षरात परतः पर है, गीता में उत्तम पुरुष अन्य बोला है। तो पुरुष है चिदादित्यम किशोरंगम है ये ग्रंथों में। और व्याख्या करने वाले भी इसको एकदम बढ़िया व्याख्या करते हैं। बाद में ब्रह्म स्वरूप के निरूपण की जब बात आती है तो निराकारी बोलते हैं। फिर ब्रह्म को निराकार से वो आकार धारण किए ऐसा बोलते हैं। बस प्राणनाथ जी का प्रश्न यही है कि इधर
जो वैदिक उपनिषद काल के ऋषियों को प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म निराकार हो गए तो फिर ये साकार ब्रह्म कैसे हुआ। अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म, ऐसे शब्दों को क्यों इस्तेमाल किया गया। और ब्रह्म के विषय में निरंतर आनंद बढ़ने वाला ऐसा लिखा हुआ है। तो निराकार में क्या आनंद बढ़ना है करके इधर ऋषि महर्षि परक ग्रंथों में प्राणनाथ जी प्रश्न करते हैं। और प्राणनाथ जी से भी पहले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने प्रश्न किए। तो जो वैदिक धारा आ रहा था उसमें एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के हृदय में ये ब्रह्म निरूपण के विषय में, साकार के निराकार इस विषय में बहुत चिंतन चलता रहा है। 1000 साल पहले मोहम्मद के मुखारविंद से भी खुदा का दर्शन होने वाली बात है। वो तो देवचंद्र जी महाराज कच्छ में घूमते समय और मस्जिद में गए, मस्जिद में तो ज़्यादा समय लगा। उन्होंने बोला ब्रह्म बेछबी बेनमून बोला तो आकार नहीं है बोला, प्राण सदगुरु वहाँ से निकल गए। फिर आए, अब भागवत में लगे, 14 वर्ष तो भागवत सुने, 40 साल उन्होंने शास्त्र अध्ययन में लगाए, तो उधर कुरान तरफ जाने का समय भी नहीं मिला। लेकिन आज हम तारतम बानी के सामने में हैं, तो आज हमें मोहम्मद की कहानी भी यहाँ तारतम से पता चला। सदगुरु की कहानी तो बीतक द्वारा या बानी द्वारा पता चल ही गया है। आप खुद अब यहाँ पर तारतम में खड़े होकर के पैगंबरों के लाइन में अंतिम पैगंबर सदगुरु मोहम्मद को लेना, और ये जो अवतार और संत महापुरुष ऋषियों के लाइन में से सदगुरु को लेना, और दोनों का पहुंच आपके पास में है। मोहम्मद बोलते हैं नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत करके मैं गया, रफ रफ के तखत में बैठ करके नूर परे नूर तजाले में गया और खुदा का दर्शन करके मैंने बातें की, और नमाज के विषय में मैंने दलाली की और 5 नमाज का नियम लेके आया, और मार्फत आगे आके मैं बताऊंगा, खुदा स्वयं आने वाले हैं करके मोहम्मद बोलते हैं। सदगुरु को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप सुंदर साथ को पता है कि सदगुरु महाराज किस तरह से परमात्मा के पास पहुंचे। यहाँ मोहम्मद खुद जबरैल में चढ़ करके जाने की बात करते हैं, और सदगुरु महाराज के पास खुद परब्रह्म आते हैं और लेके जाते हैं। मोहम्मद के यहाँ जबरुत तक खुद जाने की बात है, और उसके बाद रफ रफ तखत आकर के लेके जाने की बात है। बीतक साहिब में या सदगुरु महाराज की जीवनी में सदगुरु महाराज तारतम को शास्त्र को चिंतन करते हुए साकार निराकार तक बात करते हैं। शास्त्र प्राण जी सदगुरु वहाँ खड़े रहते हैं, और वो अगर निराकार हो तो इतना सुंदर रास लीला कैसे करते हैं। इसलिए उनके लिए तो निराकार वाला चैप्टर नहीं है, उनको तो रास का प्रेम का चैप्टर है। प्रेम स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो प्रेम स्वरूप परमात्मा खुद आए, वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। उसके बाद उनको तारतम महामंत्र प्रदान करके फिर अब तारतम के शक्ति यहीं से दे करके उनको प्रेम का स्वरूप बना करके फिर वो प्रेममय धाम में ले गए। अपने सुरता को, सदगुरु महाराज के अंदर के तत्व को 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौत, तैसा शक्ति, नारायण, ये सारा प्रलय में जाने वाला है दिखाते हुए गए। और फिर अव्याकृत
सबली केवल अक्षर का 4 अंतस्करण, ये बेहद लीला, ये भी दिखाते गए। और ये बेहद कमल अक्षरधाम देखो करके अक्षरधाम का भी दर्शन कर रहे हैं। फिर आगे चलो 25 पक्ष परम धाम का नजारा देखो, अपने परात्म को देखो तुम यहाँ पर, और ये परब्रह्म परमात्मा स्वरूप यहाँ करके राजी महाराज खुद उस शक्ति को, राजी महाराज स्वयं वहां पर बैठे बैठे अपने परात्मा को दिखाए और परम धाम को दिखाए। मोहम्मद साहब खुद गए और आधा रास्ता से उनको रफ रफ के तख्त में ले गए, ये बात आती है। सदगुरु महाराज को मरते लोग से ही, इसी शरीर से ही उन्होंने सुरता को लेके गए और परम धाम का दर्शन करवाया। और फिर रंगमहल, सारा तालाब, पानी का भंडार, पहाड़, वो सच्चिदानंदमय का ब्रह्म धाम इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना मिठास और इतना खुशबू, इतना शीतलता। बस और सदगुरु महाराज वहीं रमने लगे, झूमने लगे। लेकिन राज्य ने कहा इस तरह झूमने के बहाने से नहीं होगा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 12,000 आत्माएं, अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्माएं हैं, सबको लेके आना है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर बैठ के काम करूंगा। तो अब सदगुरु महाराज संपूर्ण ऋषि महर्षियों में से एक्स्ट्रा हो गए, अवतारों में से एक्स्ट्रा हो गए कि अब ये क्षर ब्रह्मांड, ये अक्षर ब्रह्मांड, ये उत्तम पुरुष का धाम, ये गोलोक का परम पदम, गोलोक से परे का धाम जो बोलते थे, अक्षरात परत पर बोलते थे, सब वैदिक मंत्रों का लक्ष्य सदगुरु को प्रत्यक्ष हुआ। वो वाली बात उन्होंने अपने जीवन में 34 साल ये बात प्रचार की। 313 आत्माओं को जगाए, सब लगे हुए हैं परम धाम के ध्यान में। उनमें से एक इंद्रावती आत्मा, परम धाम के आत्मा इतने डूब गए कि बस परम धाम हो गया। तो वो इंद्रावती आत्मा परम धाम का ज्ञान, भक्ति, परम धाम का प्रेम, सृष्टि का महाकारण बताते बताते जैसे दिल्ली पहुंचे, तब जा करके प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती आत्मा अपने अंदर से मोहम्मद की बात समझने लगे। सतगुरु महाराज को डायरेक्ट अक्षराती सिद्धराज जी ने सारी चीज बताई थी, मोहम्मद को थोड़ा बहुत हम आने का और मार्फत जाहिर होने का सतगुरु आने के बाद 1000 साल पहले ही बताए थे। तो प्राणनाथ जी ने वो बात, मोहम्मद की सांकेतिक बात समझ गए। ये वाला चीज आप सुंदर साथ हृदय में क्लियर रखना। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम होकर के खुद अपने अंदर उलझन पैदा करने वाला ऐसे लोगों का प्रवचन भी न सुने, डायरेक्ट प्राणनाथ जी से 8 लाइन जोड़े। प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं? एक मोहम्मद कहे मैं पहुंचिया, नूर पारा सूरत खुदाए। एक मोहम्मद पहुंचिया, किस संपर्क में एक मोहम्मद पहुंचा? 1.25 लाख पैगंबर में एक मोहम्मद पहुंचा, और वैदिक परंपरा में एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पहुंचा। ऐसा तुलना करने के लिए बता। बाकी ने साक्षी ले आए, लेकिन मैं परमात्मा से बात किया और प्रेम संवाद करके मैं सारे हमारे संवाद, आत्मीय संवाद जो है वो सदगुरु ने बताया, पैगंबर अवतारी ऋषियों ने नहीं बताया। सांकेतिक बताया, लेकिन स्वयं खड़े होकर के प्रत्यक्ष अनुभव करके सृष्टि में उस चीज को जाहिर करने वाले सदगुरु है। ये वैदिक परंपरा में, कते परंपरा में मोहम्मद ने ये बात कही। आज प्राणनाथ जी को अभी पता चला, कुरान में 1000 साल पहले ही सदगुरु ने संकेत किया था। यहाँ भी कोई कोई भाषा न जान, 2 महान आत्माएं हैं, शाकुंडल शाकुमार, ये बड़े बड़े पैमाने में बैठे हुए हैं और अपने में मस्ती में बैठे हुए हैं। इनको जगाना तुम्हारा काम है। बिना कारण कारज नहीं हुए, तो इनके खोज में प्राणनाथ जी निकले, तो सारी बीतक आप जानते हैं। ये हमारा सिद्धांत का मेरुदंड।
तो एक मोहम्मद कहे मैं पहुंचिया, प्राण जी बोल रहे, वो पैगंबर के लाइन में। दूसरा इसका मतलब, दूसरा किसने बोला? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बोला। और इससे पहले, हाँ इससे पहले भी थोड़ा बहुत है। कहाँ? पंचभाषण ने कहा है, कबीर ने बोला है, हद चले मानवी बेहद चले साथ, हद बेद दोनों तजे ताको मत आगाध। बहुत सारे कबीर के पंक्तियां हैं जो अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत को दर्शन करने के बाद कबीर भी बोलते हैं। लेकिन कबीर का जो ज्ञान है उच्च कोटि का ज्ञान है, समझने वाले वही है, फिर ब्रह्म को निराकार ही बोलते हैं। कुरान के भक्त भी ब्रह्म को निराकार बोलते हैं। हाँ, एक कबीर का चौपाइया है, वो अक्षरातीत संकेत करते हैं। उनके शिष्यों में फिर वो खुलस्त क्लियर पिक्चर नहीं। वो इसलिए प्राण जी ने पंचभाषण में बात करी। अब 54 में देखिए, दुनिया 14 तबक में किना सुरैया उल्लंघी न जाए। प्राण जी ने, सदगुरु महाराज ने सारा वेद शास्त्र 40 वर्ष देखा, सब ज्योति स्वरूप से ऊपर गए ही नहीं। परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं और उसी को बस परब्रह्म भी वही ज्योति स्वरूप। उसको कुरान में सुरैया बोलते हैं। तो अभी स्पष्टीकरण कुरान का चल रहा है, खुलासा कुरान का चल रहा है। उसमें से भी एक टॉपिक है, वो मोमिन कौन है, वो धर्म का जमात वाला कौन है, मोहम्मद ने बोला था। वो जमात को परिचय दे, उनका ज्ञान से उनको, उस जमात का परिचय तुम ज्ञान से ले लो। इनके ज्ञान जो है ना, सूर्या से बहुत ऊपर है, ज्योति स्वरूप से बहुत ऊपर है। तो ज्ञान से पहचानना बोला था। तो प्राण जी समझा रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म का, सपना का स्वरूप नारायण, उनका भी मन का स्वरूप शेष नारायण। शेष नारायण के चेतन जो है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा करता है, उसका नाम है ज्योति स्वरूप। तो उनके शब्दों से पता चला, सब ज्योति स्वरूप बोलते हैं, लेकिन उनका भी पूरा ज्ञान नहीं है। ये प्रकाश पूर्ण बोला है, इसलिए ब्रह्म को प्रकाश पूर्ण, तो ज्योति स्वरूप। छोटा बच्चा के लिए घर का दीपक भी ज्योति स्वरूप, थोड़ा बड़ा हो गया तो पेट्रोल मैक्स भी ज्योति स्वरूप, थोड़ा बड़ा तो बिजली बल्ब भी ज्योति स्वरूप, सूर्य दिखाई दे, सूर्य भी ज्योति स्वरूप। ऐसे ही शरीर के अंदर चेतन, वो भी ज्योति स्वरूप। अब ये शरीर के अंदर ज्योति स्वरूप जो आत्मा आया, वो कहाँ से आया? तो ब्रह्मा विष्णु महेश से आया, तो वो ज्योति स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आया? तो शेष नारायण से आया, वो ज्योति स्वरूप। शेष नारायण कहाँ से आया था? आदि नारायण से आया, वो ज्योति स्वरूप। उनके अंदर का चेतना ज्योति स्वरूप। अब आगे वही ज्योति स्वरूप। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे तो निराकार परमात्मा को हुक्म का पर्दा। अब हुक्म तोड़ के जाने तो उनको हिम्मत है ही नहीं, उनके पास शक्ति नहीं। वो तोड़ के जानो तो एक ब्रह्मात्मा। तो ब्रह्मात्मा सुंदरबाई आत्मा, ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा है, ये ज्योति स्वरूप। तो अक्षरातीत राज्य महाराज परब्रह्म परमात्मा, वो वास्तव में ज्योति का भंडार तो वो है। लेकिन ये सब ऑफिस है ना, ये तो छोटा बच्चा को सूर्य दिखाने को बोले तो माता पिता क्या करते हैं? देखो थाली में पानी लगा करके, देखो सूर्य देखा करके बच्चा उसको सूर्य करके पकड़ने जाता है ना पानी में। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का हुक्म का रिफ्लेक्शन सृष्टि संचालन में एक शक्ति का नाम ज्योति स्वरूप था।
उसी को परब्रह्म बोल दिए। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, दुनिया 14 तबक में किन सूर्या उल्लंघी न जाए। ज्योति स्वरूप अर्थात सृष्टि संचालन करने वाला चेतन आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव, ये सब यहाँ एक ज्योति करके आत्मा को बोला है। वो आत्मा आत्मा बोलते हैं, वही ज्योति स्वरूप को इंगला पिंगला सुषुम्ना यहाँ दिखाते हैं। वही शरीर का ही एक कोई ब्रह्मांड में दिखाया तो ब्रह्मांड का शिव बाबा दिखाते हैं या कुछ ना कुछ नाम देते हैं। सब ये ज्योति स्वरूप जो सृष्टि संचालन हेतु एक स्वप्निक शक्ति है, उसी को, उससे कोई पार नहीं गया है, उसी को अलग अलग शब्दों से बोलते हैं। तो विराट स्वरूप में आप विराट का ज्ञान लेते समय ज्योति स्वरूप की बात आती है। दुनिया 14 तबक में किन सुरैया उल्लंघने जाए। तो किसने किसने ये ज्योति स्वरूप उल्लंघन के गया? तो बोलते कुरान के हिसाब से मोहम्मद ने ये नासुत मलकुत वाला ज्योति स्वरूप सब छोड़ छाड़ के वहाँ अरसाजी में खुदा के पास जाने का, मोहम्मद के अंदर का ज्योति एक प्रकार से काम कर रहा है वहाँ। और इधर कते परंपराओं में ये सब सुरैया नाम के जाने वाला देवचंद्र जी महाराज रहे, जिन्होंने हद पार बेहद शास्त्रों में परमात्मा की शक्ति ने जो बात कही थी उसको पता लगाए और परम धाम महापुंज, शीतलता का भंडार, अद्वैत का भंडार, प्रेम का भंडार, साक्षात स्वरूप, उसको दर्शन करवा के सुंदर साथ को पूजा अर्चना ध्यान सब उसी स्वरूप में लगाया। सदगुरु महाराज ने वैदिक परंपरा के लाइन में, कते परंपरा के लाइन में मोहम्मद ने कुछ संकेत दिया। अब मोहम्मदी प्राण जी रहे, कते परंपरा वाला का भी अंतिम, वेद परंपरा वाला का भी अंतिम, इमाम मेहदी और बुद्ध कल की अवतार स्वरूप, अंतिम जमाने का खाबंदा। तो मोहम्मद प्राण जी के ग्रंथ कुलजम स्वरूप में कुरान का संकेत से भी ब्रह्मधाम जाहिर कर दिया, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार। और वैदिक परंपरा में भी परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारम सर्वशास्त्र सुनिश्चित बोलते थे। प्राण जी ने उसको वैदिक मंत्रों का अक्षरत परम धाम को भी जाहिर कर दिया। वो ग्रंथ का नाम है स्वरूप साहिब, और हम वही स्वरूप साहिब के श्रोता है, इसलिए प्राणनाथ जी के अंदर का दैवत को पहचान करके श्रवण करने की कोशिश करें। तो दुनिया 14 तबक में किन सुरैया उल्लंघन जाए, फना तले ला मकान के ये तीना में गोते खाए। फना मतलब झूठे, उसके तले परमात्मा का जो फरामोशी, निंद्रा का आवरण, हुकुम का आवरण के तले, ला मकान के, ला मकान गीता का क्षर पुरुष के, ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर, जो घर नहीं है अर्थात क्षर पुरुष। क्षर मतलब नाशवंत, पुरुष मतलब परमात्मा, नाशवंत परमात्मा यानी सपना का मालिक के तले जो भी पैदा हुए, ये तीन में गोते खाए। ए दुनिया के खोजी आत्मा, उसी में गोते खाए, उसी स्वप्न के एरिया में ही परब्रह्म भी बना दिए, ब्रह्म भी बना दिए, शरीर क्षर पुरुष बोल दिए, आत्मा अक्षर पुरुष बोल दिए, उत्तम पुरुष नारायण बोल दिए। हो गया ना कल्याण। जबकि वेदों का क्षर पुरुष में तो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, ईशा शक्ति, नारायण, 5 तत्व, नारायण का जीव, अंदर चेतना, सब क्षर पुरुष में आता है। तारतम से शास्त्र देखते समय बिना तारतम के क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष सब कौन है? वही ईश्वर उत्पत्ति यानी वो सृष्टि सनातन को ही शुद्ध सनातन मान करके साकार निराकार में जागरते हैं। तो वैदिक परंपरा से आने वाले में से सदगुरु महाराज हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागी न घर बोलने वाले सदगुरु भाई हो गए।
कते परंपरा में मोहम्मद ने मैं इस तरह से खुदा के पास पहुंचा और 90,000 हरफ सुना, ऐसा बोलने वाले मोहम्मद हो गए। अब दोनों के साक्षी महामती प्राणा जी। महामती प्राणा जी समझा रहे हैं हमको कि सुंदर साथ जी इस तरह से कुरान का स्पष्टीकरण सुनो और अपना परिचय ले लो कि आप कौन से घराने के हो। फना तले ला मकान के तीन में गोते खाए सपना के जीव, हक सूरत की न देखी नहीं, चौपन नंबर 59 में। हक का स्वरूप, हक का सूरत मतलब कि न किसी ने भी देखी नहीं। किसी ने भी कौन कौन? 1.25 लाख पैगंबरों में से मोहम्मद से पहले वाले पैगंबर किसी ने भी हक का स्वरूप देखी वाली बात कही नहीं। इसी तरह कते परंपरा में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से पहले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम देखने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले कोई मिले नहीं। हक सूरत की न देखी नहीं। है कैसी, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, सुनी न कि न किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि सब मार्केट में तो ब्रह्म निराकार आ गया। तो निराकार बोलने में सब कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रह्म निराकार बोलने में धाम भी नहीं चाहिए, लीला भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो है कैसी, ब्रह्म कैसे, सुनी न कि न किसी ने सुना ही नहीं। किसने ही नहीं। आपको क्या लगता है, अपने को सुनी जैसा लगता है? ब्रह्म का स्वरूप अपने को सुने का जैसा लगता है? क्या पढ़ करके? तातमानी पढ़ के? तातमानी तो अब राज जी के अपने स्वरूप है तो लगेगा ना। गीता पढ़ के देखो ना, गीता पढ़ाने गुरु के पास जा करके बैठो, ब्रह्म साकार है कि निराकार, तब पता चलेगा। उपनिषद पढ़ने वालों के पास जा करके पढ़ो, वेद पढ़ने वाले जाके पढ़ो, ब्रह्म साकार है निराकार है, बता देंगे। सब का सब एक ही प्रकार आएगा, ब्रह्म निराकार है। क्योंकि सब नारायण एवं बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई, जीव सृष्टि सपना की, उनका मूल निराकार है। इसलिए वो अर्थ तो सबके लिए है, उनका अर्थ निराकार ही अर्थ लगता है। उसमें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास तारतम आया, तो तारतम ने देखा तो शुद्ध सागर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से आई हुई ये ज्ञान तो उनकी बात है, तो उनको तो उसी में से परम धाम का स्वरूप मिल गया, उसी वेद कते में से। तो आज हम सदगुरु के घराने होने के कारण सदगुरु को अक्षरातीत राजी महाराज ने दर्शन देकर अपने परम धाम का सारा खजाना दिया हुआ सुनी हुई हमारी दिमाग है। सुंदर साथ के तारतम्य की संगत करते हैं, इसीलिए है कैसी करके संख्या में आना नहीं चाहिए। चिदादित्यम किशोरांगम करके संकेत दिया जैसा ही आप हमारे दिमाग में राज्य का श्रृंगार, शिवा पूजा में आप राज्य का श्रृंगार देखते हैं, है ना। इसलिए है कैसी करके अपने दिमाग में न शंका मत रखना। ये वहाँ का प्रसंग का है कि किसी ने खुदा का स्वरूप देखा ही नहीं है और ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, और न किसी ने सुना न किसी ने सुनाया, यही चलता रहा धरती में। इसलिए एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकट पूरी नौतन नौ वाला बुद्धि का आप हम श्रोता होने के कारण हमारे बुद्धि के अंदर स्वप्निक बुद्धि तो है, लेकिन तारतम के जो जागृत बुद्धि को निज बुद्धि राज्य ने अपने धाम का बुद्धि दे करके तारतम दिया, तो तारतम के संगत करने से इस बुद्धि में ब्रह्म का धाम का ज्ञान है। नहीं तो जो स्वतः बुद्धि जो है तो नारायण का निराकार बुद्धि है। तो दुनिया में तरफ न जानी 14 तबक में, 14 लोक में आपके जाके ढूंढो ब्रह्म स्वरूप, तरफ न जानी, इधर है परमात्मा करके बताने वाले भी आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? निराकार है तो सभी तरह ब्रह्म ही ब्रह्म हो, आप क्या चाहिए?
अब ऐसे अप्राप्य, तब तक अप्राप्य, सदगुरु आने से 1000 साल पहले वाला तक का अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त किया, मैंने देखा। अरस अजीम में बोलने वाला एक मोहम्मद निकला, मोहम्मद पहुंचे ठौर तीना, एक मोहम्मद पहुंचा हुआ ऐसा प्राणनाथ जी ने 1000 साल पहले देखा। उससे पहले वाला पैगंबर के कहानी में किसी ने भी खुदा का ऐसा स्वरूप एकदम कन्फर्म करके नहीं बताया। सदगुरु से पहले के इतिहास को देखते हैं तो शास्त्र पुराण में अपौरुष ग्रंथ होने से परमात्मा का स्वरूप का बात है, लेकिन व्याख्या करने वाले बुद्धि सपना होने के कारण वहां पर भी ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला नहीं दिखाई दी। इसीलिए चौपाई नंबर 59 में बताए कि हमें तो बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारा तो ब्रह्म का राज्य का धाम है, स्वरूप है, लीला है, परात्म है, और वो ऐसा प्रेम का भंडारा है, उनको चिंतन करते करते संसार तो नहीं के बराबर हो जाता है। हमारा दिल इतना निशंक होकर के राज्य की भक्ति करती है, राज्य की भक्ति कर रहा हमारा दिल करके अपना परिचय लेते रहना। पढ़ रहे हैं खुलासा, चौपाई इस तरह से है, अपने उस उजाला में रह करके अर्थ पढ़ना, प्राणनाथ जी के हृदय के उजाला में, सदगुरु का तारतम के उजाला परम धाम का, वहां खड़े होकर के चौपाई पढ़ना। यहीं चिपक करके उर्दू फारसी देखोगे तो फिर आपका हृदय भी शून्य बोलने लगेगा। इसीलिए जाग करके पढ़ना चौपाई। चौपाई नंबर 60 में करी मोहम्मद मजकुर तीनशों, मोहम्मद ने उन ब्रह्म से जा करके यानी खुदा से जा करके बात की। सुने हरफ 90,000, वहाँ उन्होंने 90,000 बात, 90,000 हरफ शब्द सुनने की बात कही। जहूद तीन साहब को कहे शून्य निराकार। आपका हृदय प्रश्न हो रहा है प्रसंग? सुंदर साथ जी, आपने स्वरूप साहब खोले, कोई भी ग्रंथ आया उसमें से एक खुलासा आया, खुलासा का दूसरा प्रकरण आया, आपका दिल दिमाग कौन स्टैंडर्ड में है? आप महामती प्राणनाथ जी के बहुत समय से सत्संग किए स्वरूप है, आपका परतम है, परम धाम है, और उस नूर भरे सिंहासन में राजी बैठे हुए हैं और आपका सुरता को खेल दिखा रहे हैं। खेल में क्या हो रहा था कि 1.25 लाख पैगंबर हो गए और किसी ने भी खुदा के साथ बात किया हूँ ऐसा शब्द नहीं आया। मोहम्मद है, करीब मोहम्मद मजकूर, मोहम्मद ने, मैंने उन परमात्मा से बात किया, सुने हरफ 90,000 हरफ सुना करके मोहम्मद बोल रहे हैं। तो इसी तरह आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, फिर यहीं पर इसी में सीमित मत रहना। आपके हृदय में, हृदय साथ साथ उस चौपाई के पीछे ये भी अर्थ करते रहना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी पूरा संतों के लाइन में, खोजी आत्मा के लाइन में, वो भी 40 साल उन्होंने भी शास्त्र अध्ययन किए, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और 18 पुराणों में भागवत पढ़ा, भागवत में ब्रजरास में आ गए, और रास अखंड का करके जब प्रश्न आया तो उनको उसके साथ साथ परब्रह्म परमात्मा ने धाम स्वरूप लीला कितने सुनाए। सदगुरु ने उस चीज को 34 साल मेहनत किया, परम धाम और ब्रजरास अक्षरधाम सृष्टि की बातें। तो आप इसकी, ये भी आपके हृदय में है, समझे ना। करी मोहम्मद मजकुर 300, सुने हरफ 90,000। मोहम्मद ने 90,000 सुना, सदगुरु महाराज ने तो अनंत सुना। ठीक है, अच्छा। आपको याद है सदगुरु महाराज ने जब परम धाम की बातें शुरू करी, किसको बताऊं राज्य का स्वरूप लीला, तो गंगा जी भाई आ गए। तो गंगा जी भाई को तो पहले वो हजम को सुनाए थे, मानिक पहाड़ को वर्णन, शुद्ध साकार का वर्णन, तो भाग गए ना। तो थोड़ा अनुभव हुआ कि ये तो ऐसे तो कोई नहीं सुने पाएगा।
फिर गंगा जी भाई जो पहले से ही थे तो उनको सुनाया तो उन्होंने विश्वास किया और ये चीज़ इस तरह से कौन मानेगा करके तो सदगुरु ने पूछा था ना राज जी महाराज को, परमधाम की बातें कौन माने, कोई सुना नहीं। मैं भेजूं तमाम, सुनने वाला, बुझने वाले, समझने वाला मैं भेजूंगा बोले थे, तो वो ब्रह्म आत्मा थे। तो धरती में तो सुना ही नहीं सदगुरु की बातें। और परमधाम के थे माओ में गठाना सुने, ठीक है। उसमें से इंद्रावती आत्मा जब प्रचार में निकली तो आपको पता है ना, प्राणनाथ जी की बात किसने विश्वास किया? क्या जो पुण्य आत्मा थे उन्होंने विश्वास किया, शिष्य बने। ऐसे ऐसे उन प्राणनाथ जी जैसे व्यक्ति तो निकलते समय पन्ना पहुंचते पहुंचते 5,000 हुए कम से कम सुनने वाले। उसमें भी परमधाम के आत्मा तो 500 माने, 500 जने माने। अब उसमें से ईश्वरीय आत्मा थे, जीव सृष्टि थे, जो निराकार बोलते थे। शुद्ध साकार परमात्मा का प्रेम का कहानी सुनी, अच्छी लगी, तातम सागर लिखने में और पढ़ने में मजा आया, और प्राणनाथ जी के साथ साथ चलने में मजा आया। इसलिए जीव का भी वहां पर भारी संख्या है ना। तो उस समय में प्राणनाथ जी ने शुद्ध साकार की बात करते समय कर्मकांडियों ने भगाया कि नहीं भगाया? हाँ, सदगुरु महाराज को भगाया कि नहीं भगाया? कुछ ना कुछ तो समस्या डाले ना। सदगुरु प्राणनाथ जी ने सीधा अक्षरातीत की बात करते समय सबने थोड़ी ना स्वीकार किया, भगाया, माने नहीं। आपका अनुभव नहीं होगा ना शायद इस चीज को, अनुभव है तो अनुभव नहीं है तो आप आइए हमारे साथ, चले प्रचार में, जाएं गांव में और परमधामी की अक्षरातीत की बात करें। देखना डंडा लगा के आपको क्या क्या बोले, पता चल जाएगा। अच्छा, विरोध ऐसा होता है, 5 पुस्ता परिणामी होकर के जन्म लिए और 40-50 घर सुंदर साथ के बीच में जन्मे हुए हैं और मंदिर खड़ा कर दिया पूर्वजों ने, वहां पर पुराना ब्रह्म बोल के आए हैं। अब बोलते हैं प्राणनाथ जी की बात। ये सब कहाँ हो सकता है? आइए ना प्रचार में जाए, हेलमेट लगा के प्रचार करते समय पता चलेगा, सिर फोड़ दे। इसीलिए तो बीतक सुनना जरूरी है। अपनी बीतक कब सुनेंगे? अपनी बीतक तो जागनी कार्य करना पड़ेगा तब पता चलेगा। ऐसे पैर 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 बोलने में तो क्या। ये महाराज लोग खाली हाईवे के बगल बगल घूमता है, गरीब के घर जाते नहीं है, बोलने से नहीं होगा। गुरुजन गए हैं, जागनी का कार्य तब पता चलेगा। या खुद को पता चला हो कि हम पहले कैसे थे, तो कितने जाना का तो सही में अनुभव हो रहा है। हाँ, पहला हम ब्रह्म को निराकार बोलते थे, फलना गुरु आकर शुद्ध सा करके बात कही तो बहुत समय के बाद मेरे बुद्धि ने अपनाया करके बोलने वाले भी है। इसलिए ये अक्षरातीत जाहिर होना और लोगों के न मानना, उल्टा दोषारोपण करके मारने का षड्यंत्र करना, पीटना, दुख देना, ये घराना तब से आज अभी भी है। जब आपके ऊपर भी आएगा, जब कार्य के लिए निकलेंगे तो समझ में आया। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने, जब मैंने खुदा को देखा, 5 नमाज की बात की करके उन्होंने जब बात रखी तो जहूदत्ती साहिब को कहे सुनने नहीं रखा। उस वो लिटी 24 नंबर 60 को आप उस तरह से जोड़ना होगा। सारी भी तक ले आके करी मोहम्मद मचकुर 300 खुदा के साथ बात की मोहम्मद ने बोला, सुने हरफ 90,000 भी बोला। वो उन्होंने सुनी हुई बात अपने समाज में रखे तो जहूदा मतलब गैर मुसलमान, यानी मोहम्मद के भक्त नहीं है जो जहूदा। तीना साहेब को मोहम्मद के भक्त नहीं है जो, यानी मोहम्मद आने से पहले वाले जो यहूदी लोग थे, जहूदा मतलब यहूदी, जो मूसा पैगंबर के ही शिष्यों का बोलबाला था उस समय में। तो यहूदी लोगों ने या तो मोहम्मद के बात न मानने वाले जितने भी हैं, मानने वाले तो मुसलमान हो ही गए, कट्टर हो ही गए, न मानने वाले जो है वो गैर मुसलमान को एक ही शब्द में यहूद बोल देंगे। यहूदी मतलब उस समय में यहूदी लोग का बोलबाला है। लेकिन आज के अर्थ में यहूद मतलब गैर मुसलमान, जो मोहम्मद को नहीं मानते।
ये मोहम्मद की बात के समय में है, ठीक है। सदगुरु आने से 1000 साल पहले उन्होंने खुदा से बात करके 90,000 में 60,000 आरफ मैंने सुना हूँ, वो आयत में उतर रहा है। ये बात जब खुदा का स्वरूप होना और ये बात कही मोहम्मद ने, अमर स्वरूप बोला और जुल्फ़िकार बोला, हौजत जो है ऐसे शब्दों से नाम का भी कुछ बात बताई, तो वो सुनने वाले जो थे सामने में यहूद लोग कहे शून्य निराकार, वो बेछबी बेनिमुन बोलते हैं, वो लोग बोलते थे मतलब, इसलिए वो निराकार कैसे शब्द सुनाता है करके मोहम्मद की जो कुरान की बातें उन्होंने विश्वास ही नहीं की तत्कालीन समय में। अब प्राणनाथ जी इसी प्रकरण को आगे में बोलते हैं, हिंदू भक्त तो ब्रह्म को निराकार मानते मानते मूर्ति पूजा जड़ पूजा करते करते बुद्धि भी जड़ हो चुकी है। ये तो कलश ग्रंथ में मैंने बताया ही हूँ, आगे पीछे भी कीर्तन वगैरह ग्रंथों में बताता ही हूँ, बता के आया हूँ। ये मोहम्मद के कहलाने वाले ये आज के मुसलमान फिर इतने मूर्ख। उस समय के यहूदी तो पहले से ही बेछबी बेनिमुन बोलते थे, इसीलिए चलो उनको क्या बताना। उस समय में तो खुदा का नाम स्वरूप कुछ भी नहीं आया था, और आज़म की बात ही नहीं थी, तो चलो उन्होंने नहीं माना। मोहम्मद ने तो खुद बताया ना, तो तत्कालीन लोगों ने नहीं माना, ठीक है। लेकिन आज भी ये औरंगजेब के 5 काजी, ये आज का मुसलमान भी मोहम्मद को कहलाते हैं, मोहम्मद का जयकार लगाते हैं, मोहम्मद के ऊपर फिदा होते हैं, लेकिन मोहम्मद के कुरान में जो खुदा का घर स्वरूप बताया है वो नहीं मानते, वो भी निराकार बोलते हैं। ये ताज्जुब की बात है करके आगे बताते हैं, ठीक है। ये प्राणनाथ जी ने उस मोहम्मद के शिष्यों की बात कही। उसी जगह में प्राणनाथ जी आज खड़े होकर के आ गए और घूमने में प्राणनाथ जी, और आज के सुंदर साथ का कार्यक्रम को अटेंड किया अगर प्राणनाथ जी महाप्रभु ने, आज के प्रणामी यानी तारतम के वक्ताओं को बात सुन कर प्राणनाथ जी को हंसी आएगी जरूर। कोई कोई महात्मा ऐसे बोलते हैं, प्रणामी महात्मा। प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में क्या कहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्रह्म निराकार है बोलने वाले आज भी हैं, बड़े बड़े औहदा में रहे प्रणामी प्रचारक। तो प्राणनाथ जी हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे अब है? क्या बोल रहा है? मैंने इस चीज को कितने साल पहले ही तोड़ फोड़ करके अक्षराधीश जाहिर कर चुका हूँ, और मेरी वाणी बोल रही है, और मेरी वाणी को पढ़ने वाले पूजने वाले उसी को दाना खाने वाले अभी भी ब्रह्म निराकार बोल रहे हैं करके प्राणनाथ जी हंसेंगे। जैसे प्राणनाथ जी तब हंसे थे मोहम्मद के अनुयायी को देख करके, तुम्हारा मोहम्मद ने खुदा का अमर स्वरूप बताया और तुम बेछबी बेनिमन बोलते हो। तुम मोहम्मद को मानते हो कि किसको मानते हो तुम? इसलिए मोहम्मद ने संदेश मेरे लिए ले आए, मैं तो अमृत स्वरूप से पूरा किशोर स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसलिए कुरान मेरा है, तुम्हारा कुरान नहीं। ऐसे करके इस चौपाई के बैकग्राउंड में पूरा प्राणनाथ जी के हृदय से बात खोल के देखना, खाली एक लाइन पढ़कर प्राणनाथ जी को पहचान नहीं होता है। सुंदर सा भागवत सिर में लाते हैं, भागवत को पूजा करते हैं, भागवत का प्रचार करते हैं, और भागवत में बोला है कि पेड़ का जड़ में पानी डालो तो पत्ते पत्ते हरा होते हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण को पूजा करोगे तो सब देवी देवता खुश हो जाते हैं। भागवत पढ़ते, भागवत खत्म, फिर पेड़ की पूजा, जमीन की पूजा, फिर दुनिया भर की पूजा लग जाते हैं। तो यहाँ हंसी नहीं आती? ये भागवत सुन रहे हैं कि क्या? कहने मतलब शास्त्र परमात्मा के आदेश से एक एको ब्रह्म राज्य को एक तरफ यानी परम ब्रह्म की तरफ है, लेकिन उसको मानने वाले पता नहीं एक
कैसे डंपू जब बज रहा है, ऐसे हल्ला मचा रहे हैं, ऐसे नक्शा दिखता है तो प्राण जी हंसते हैं। ओहो प्राण जी मुझे देखे ये तमाशा देख करके मुझे हंसी आती है करके बोलते हैं, देखत मोह आवत आशा। करी मोहम्मद मजकूर 300 परमात्मा के साथ बात किया उन्होंने, सुने हरफ 90,000, और उन्होंने वो चीज अपने जमाने में यहूदियों को बताए। उस समय में कौन था? जैसे सदगुरु को राज्य दर्शन हुए थे, हिंदुओं को बताया ना। सदगुरु को राज्य का दर्शन हुआ, परम धाम का दर्शन हुआ, तो मेहराज ठाकुर को बताए। तो मेहराज ठाकुर हिंदू तो है कि सुंदर साथ है? सुंदर साथ तो सदगुरु के प्रवचन से वो एक ग्रुप बने, सदगुरु को मानने वाले, वो सुंदर साथ, वो डेलीगेशन नाम सुंदर साथ है। बाकी तो सब हिंदू ही तो थे सदगुरु के समय में। ऐसे ही मोहम्मद को दर्शन हुआ 40 साल में, आयत उतरी, उनका अर्थ करना है। सुनने वाले कौन थे सामने में? यहूदी थे। उन यहूदियों ने माना नहीं है, काय खुदा का ही जाता है, वो तो निराकार है, कहे सुने निराकार है। ऐसा था मोहम्मद के जमाने में। सदगुरु के जमाने में ऐसे ही हुआ। तो प्राणनाथ जी दोनों मिला करके अब अर्थ कर रहे हैं, और प्राणनाथ जी को प्रबंध सुनने वाले 5 काजी भी निराकार बोलते हैं, बेछवि बोलते हैं। हरिद्वार में जाकर देखा तो सब लगे हुए निराकार निराकार। आप प्राणनाथ जी को ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचाई में जाकर के प्रवचन करूं क्या, नीचे तो कोई समझता ही नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी का समझ का शुद्ध साकार से द हाईएस्ट अक्षरातीत का डायरेक्ट स्वरूप बोल रहे हैं, और नीचे धरती ऐसा क्वालिटी वाला है। तो ये स्क्रीन लेकर के चौपाई को देखना। चौपाई नंबर 61 में, समय तो हो गया है, 61 चौपाई एक बार। ये भी कहे हक की सूरत नहीं जो कहावे मोहम्मद की। अभी मैंने बोला था ना, मोहम्मद से पहले वाले यहूदी तो ब्रह्म को निराकार बोलेंगे, बेचारा उनको गुरु ने निराकार दिया तो बोले। मोहम्मद ने तो खुदा का स्वरूप बताया, फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं? हक का सूरत नहीं बोलते हैं, परमात्मा का स्वरूप नहीं बोलते। तो मोहम्मद ने बताए हुए बात विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम काय को क्या कुरान मानते हो तुम? जो कहा है मोहम्मद, सोई शब्द सुन पकड़िया आगू काफर कहते थे जे। सोई शब्द सुन पकड़िया, ये अभी का जो मोहम्मद के शिष्य लोग भी वही शब्द पकड़े, सोई शब्द सुन, 23 वही शब्द सुन करके पकड़ के बैठे। आगू काफर कहते थे जे। काफर मतलब नास्तिक लोग, मोहम्मद के समय के नास्तिक लोग, यानी खुदा को स्वरूप नहीं मानने वाले लोग थे। वही शब्द पकड़े, लेकिन अपने आप को मोहम्मद के चेले कहलाए, अपने आप को मोहम्मद के चेले कहलाए, ठीक है। लेकिन बात वही पकड़े, कौन सा? मोहम्मद आने से पहले जो मान्यता थी खुदा को निराकार बोलने का, वही अपना है। तो फिर क्या हुआ? मोहम्मद का मानना कोई मानना हुआ? ए मुसलमानो, तुम वो कौन नाम का मुसलमान? तुम्हारा शब्द पुराना शब्द है, जो मोहम्मद आने से पहले थे उनको वो ठीक थे, क्योंकि उनको तो बताए नहीं थे। तुम्हारा मोहम्मद ने तो तुमको बताया ना, बताए, इसे तो वही ठीक थे, क्योंकि उनको तो सुना ही नहीं था। मोहम्मद ने सुनाया एग्जैक्टली ऐसे ही। अरे इधर देखा, और सदगुरु के शिष्य भी ऐसे ही बोल रहा है। सदगुरु 34 साल परमदम रंगमौल सारी बात कही, अब बोलते हैं ब्रह्म निराकार है। तो ये तो उन्होंने पुराना वो हिंदुओं का परंपरा छोड़ा ही नहीं। वेदों में पहले से बोले थे ब्रह्म अक्षरातीत के बात है, अक्षरात परत पर है, लेकिन व्याख्याकारों ने वो न मिलने पर व्याख्याकारों ने ब्रह्म निराकार बोले। अभी के सदगुरु के शिष्य भी निराकार बोले। हट ओ लालदास, किसको जगाए? मुसलमान को जगाए कि हिंदुओं को जगाए? मुझे तो समस्या हो गई करके प्राणनाथ जी बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये तो
देखो तो, ये भी कहे मौका की सूरत नहीं, ये मोहम्मद जो कहावे मोहम्मद, यही चौपाई में अब ऐसा ऐसा देखें, अपनी समझ में रखना चाहिए। ये भी कहे सदगुरु के शिष्य सुंदर साथ भी कहे, जो कहावे मोहम्मद के, जो सदगुरु के शिष्य कहलाने वाले भी ये कहे कि ब्रह्म का आकार नहीं। सोई शब्द सुना पकड़िया, वही शब्द जो वेद के पुराने अर्थ थे सदगुरु आने से पहले, वही शब्द पकड़ पकड़ के बैठे थे जो नास्तिक लोग बोलते थे, जो सपना के बुद्धि वाले ब्रह्म के निराकार बोलते थे। जागृत बुद्धि द्वारा सदगुरु को संगत करने वाले सुंदर साथ भी परमात्मा को निराकार बोलते हैं। करके ये वाली बात अगर इसके पीछे दिखाई दे और आज सुंदर साथ की गतिविधि ऐसे दिखाई दे तो क्या होगा? चलो प्रत्यक्ष निराकार तो भले सुंदर साथ न बोले, ठीक न बोले, क्योंकि सुबह शाम उनको दिखाया है, तीजी भोम के जो परसाल ठौर बड़े दरवाजे विशाल करके 9 लाइन लगा दिया, इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन बातों में ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमसे बड़े हैं ना, नारायण तो हमसे बड़े हैं ना, हमसे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन किस एस्पेक्ट में? वो सृष्टि के शुरू में, ये सृष्टि संचालन में। लेकिन हमें तो राज्य ने तुम परम धाम के ब्रह्म आत्माओं करके बोला ना, वो तो सुबह श्याह पूजा में पढ़ा था ना, श्याह पूजा करते समय पता नहीं चला। ओ श्याह पूजा में बताई हुई बात को कर रहे हैं, लेकिन बात हृदय में पुराना वाला नहीं छोड़ा है, तो समझ लेना ये कर्म कांड है। ये मार्फती शिव पूजा नहीं हुआ, शब्द मार्फती शिव पूजा है, लेकिन शिव पूजा करने वाला सुंदर साथ का दिमाग, दिल दिमाग शरीयत कर्म कांड में ही है। क्योंकि वहां गा रहे हैं, अर्थ का लज्जत नहीं ले रहे हैं, वही एक कोने का धंधा करना है, कर लिया, ऐसा है। इसको प्राणनाथ जी ने खंडन किया है, समझ करके करो ऐसी वाली बात। तो वही समझ देने के लिए, वही समझ करके हमारे सुंदर साथ के बच्चे कम से कम समय में इस चीज को समझे करके 2 महीने का कैंप, अब अप्रैल 3 तारीख, आज 2 तारीख है, कल जोगमनी से ट्रेन में बैठेंगे बिंदा दीदी के गाइडेंस में, 4 तारीख रात को पहुंचेंगे, 5 तारीख नहाना धोना एडजस्टमेंट करेंगे, उनको सरफ साबुन सब दिया जाएगा, और 6 तारीख सुबह से विराट पट शुरू हो जाएगा। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक मोहरलोक जनलोक तपलोक सतलोक, और अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री मौत से नारायण, गीता का क्षर समाप्तम नारियल तोड़ो बोलेंगे। उसके बाद फिर व्याध शुरू हो गया करके, फिर अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, फिर दूसरा नारियल तोड़ो बोलेंगे। उसके बाद फिर परमधाम अक्षरातीत का चर्चनी शुरू होगा। तो कम से कम 16-17 साल में न जाने भी कम से कम देते समाया तो कुछ ना कुछ तो जो कर रहे हैं, तो उन बच्चों को बहुत फायदा होगा जो घर में पहले ही माँ बाप ने शिव पूजा सिखाए हैं, तो उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन यहाँ आने वाले ऐसे ऐसे आएंगे कि आपने गाला आपने लपटा, बेसी न बोलूं है। राजी महाराज, तो वो कैंप शुरू हो रहा है, तो सुंदर साथ का सहयोग तो मिलेगा ही। कल यही अनाउंसमेंट से एक सुंदर साथ जी ने 5000 का भंडारा सेवा भेजे हैं। उन्होंने नाम उच्चारण नहीं करने को बोला, इसीलिए करने को नहीं बनता है। हमको भी अच्छा नहीं लगता है नाम उच्चारण, लेकिन सुंदर साथ को पता भी चला, अच्छा आना शुरू हो गया क्या करके पता भी चलना चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। सुंदर साथ जी के गर्नु त आफ्नो बाउको पैतृक सम्पत्ति छैन, अब सुन्दर साथको लिएर सुन्दर साथ काम गर्नुपर्छ, के गर्नु है।
लो है राजी महाराज, अब मैं चौपे दोहराऊं चौपे दोहराता हूँ। चौपा नंबर 61। ये भी कहे हक की सूरत नहीं, जो कहावे मोहम्मद के, सोई शब्द सुना पकड़या, आगों काफर कहते थे जे, आगों काफर कहते थे जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय।